आप सभी का प्रताप ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, वंदन है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ऐसा प्रश्न और शॉर्ट तरीके से आपको करा रहा हूँ जो आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही सुलभ है। तो देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं विश्व व्यापार संगठन कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे WTO बोलते हैं, और इससे आपको कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे जो पेपरों में आते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों को विनियमित करती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत की गई थी, जिसने पूर्ववर्ती संस्था गैट जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का स्थान लिया है। ठीक है, तो पहले इस संस्था को जो था क्या कहा जाता था कि गैट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जब समझौता हुआ तो इसका नाम बदल दिया गया, WTO रख दिया गया है। ठीक है, और ये राष्ट्रों के बीच में व्यापारिक वैश्विक नियमों को नियमित करती है, मतलब व्यापार करने को देता है। ठीक है, तो ये हैं समझौते इसके हुए। तो ये होता है WTO का आपका। आगे देखते हैं, कह रहा है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो इस जो WTO का है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, उन्हीं के सहयोग से कार्य होता है। देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य। तो WTO का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार को जितना संभव हो सके सहज, स्वतंत्र और अनुमानित बनाना है। इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना नीचे दी गई है। ठीक है, तो इसका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य है, जितना हो सके व्यापार संभव सहज तरीके से हो। ठीक है, अनुमानित हो, ठीक है, बढ़िया व्यापार किया जा सके। देखते हैं, पहला पॉइंट है व्यापार वार्ताओं का संचालन। WTO सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं जैसे टैरिफ या सीमा शुल्क को कम करने और सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा के लिए नए नियम बनाने हेतु एक मंच प्रदान करता है। ये वार्ताएं समझौतों के रूप में होती हैं जिन पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यापारिक बीच में बाधाएं होंगी, सीमा शुल्क होगा, टैरिफ लगाया जाएगा, तो उसकी सेवाओं का पूरा जो कार्य होता है वो पूरी कमेटी के साथ बैठकर एक ही मंच पर समझौता होता है, हस्ताक्षर करते हैं, तभी उसको पारित किया जाता है। देखते हैं, दूसरा पॉइंट है व्यापार समझौतों का कार्यान्वयन और निगरानी। संगठन का यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश उन व्यापार समझौतों का पालन कर रहे हैं जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं।
डब्ल्यूटीओ की विभिन्न समितियां सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समय समय पर समीक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये जो समझौते होते हैं, संगठन है, यह सुनिश्चित करता है कि देश जो है, जो समझौता हुआ था उनका पालन कर रहे हैं। ठीक है, और जो डब्ल्यूटीओ की समितियां हैं, ये सदस्य देशों की समय समय पर समीक्षा करती हैं, बैठक करती हैं, निगरानी करती हैं कि देश जो हमारे सदस्य देश हैं ये कार्य सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। व्यापार विवादों का निपटारा, यह डब्ल्यूटीओ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि किसी देश को लगता है कि कोई अन्य देश व्यापार समझौतों का उल्लंघन कर रहा है तो वह मामला डब्ल्यूटीओ के पास ले जा सकता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर कोई देश उसे लग रहा है कि गलत कर रहा है, मामला मान नहीं रहा, उल्लंघन कर रहा है, तो वो आप डब्ल्यूटीओ के पास जा सकते हैं। ठीक है, के पास ले जाया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ एक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इन विवादों को सुलझाता है ताकि व्यापार युद्ध की स्थिति ना बने। ठीक है, तो वो अपने तरीके से उसको सुलझाएगा कि किसी प्रकार का विवाद ना हो, जिससे व्यापार हमारा अंतर्राष्ट्रीय चलता रहे। चौथा पॉइंट है विकासशील देशों की सहायता। डब्ल्यूटीओ विकासशील और अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को समझने और व्यापार करने की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। उन्हें समझौतों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये है जो देश विकसित हैं या थोड़ा कम विकसित हैं, उन्हें भी पूरा मौका देता है और उन्हें समझौतों के हिसाब से अतिरिक्त समय भी देता है, तकनीकी सहायता देता है, जिससे वे अपने राष्ट्र की मान बढ़ा सकें, व्यापार कर सकें। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है। व्यापार नीति समीक्षा। डब्ल्यूटीओ अपने सदस्यों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की नियमित जांच करता है। इससे वैश्विक व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है और अन्य देशों को सुधारों या परिवर्तनों की जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, तो ये अपनी समीक्षा नीति करती है। आगे देखते हैं, 6 पॉइंट है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। वैश्विक आर्थिक नीति निर्धारण में अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक जैसे अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो ये जो है, जो आपका डब्ल्यूटीओ है, ये इस संस्था के साथ साथ अन्य संगठनों का भी सहयोग करता है और उनसे सहयोग लेता भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है, इनसे मेन वो करता है, इनसे भी साझा रखता है। तो ये रहे आज का आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया और कराया गया। हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।